अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास आज हम लेक्चर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया था और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जो डिफरेंट ऑपरेशंस है उनको डिस्कस करेंगे, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। तो आए सबसे पहले हम चलते हैं एडिशन की तरफ। फॉर एग्जांपल आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहला है Z1 दैट इज A प्लस B आयोटा and the second one that is Z2 which is C plus D आयोटा। अब आए इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं और देखते हैं इनकी एडिशन कैसे होती है और इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। मैं Z1 और Z2 को ऐड कर रहा हूं। Z1 हमारे पास था A प्लस B आयोटा और Z2 जो है वो C प्लस D आयोटा। अब हमेशा याद रखिए कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की आप एडिशन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में चूंकि दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट दैट इज अ रियल पार्ट which is without iota and the second that is imaginary part or complex part which is with iota। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन होगी तो दोनों के जो रियल पार्ट्स हैं वो आपस में ऐड होंगे। अब इसमें रियल A था और इसमें रियल C था, तो A और C आपस में ऐड होंगे। सिमिलरली आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में ऐड होंगे, जैसा कि B आयोटा प्लस D आयोटा है, तो यहां से आयोटा कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा B प्लस D आयोटा। अब ये भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है जिसमें आपके पास A प्लस C जो है ये इसका रियल पार्ट्स है, B प्लस D इसका इमेजिनरी पार्ट्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन यू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर द रिजल्ट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी हमारे पास Z1 है 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 हमारे पास है 4 प्लस 5 आयोटा। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, Z1 प्लस Z2 दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 प्लस 5 आयोटा। अब दोनों के जो रियल पार्ट्स हैं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 2 है और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 4 है, तो ये आपस में ऐड अप हो जाएंगे 2 प्लस 4 एंड देन जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं इन दोनों में से आयोटा कॉमन है, इसको कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 5। तो आपके पास रिजल्ट कुछ यूं आ रहा है 2 प्लस 4 दैट इज 6 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज 8 आयोटा। अब आप देखिए आपने जो नंबर लिए थे वो दोनों कॉम्प्लेक्स थे Z1 और Z2, और आपके पास जो रिजल्ट आया है यानी दोनों का जो सम आया है Z1 प्लस Z2 दैट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो whenever you add two complex number the result is also a complex number. This is how you can add two complex number. नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अगेन आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, हम इनको सेपरेट करते हैं Z1 माइनस Z2 A प्लस B आयोटा माइनस C प्लस D आयोटा। अब चूंकि इनको सेपरेट कर रहे थे, नेगेटिव साइन है तो हम ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। अब जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा माइनस C माइनस D आयोटा, क्योंकि माइनस जो है वो साइन चेंज कर देता है, प्लस दोनों जो प्लस थे वो दोनों क्या हो गए, माइनस हो गए। अब अगेन ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनके रियल पार्ट्स आपस में सॉल्व होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में सॉल्व होंगे। अब इसमें आप देखें पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट A है, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट माइनस C है। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो रियल में रियल सेपरेट होगा यानी A माइनस C, इसी तरह इमेजिनरी में से आयोटा कॉमन ले ले तो आपके पास आ जाएगा B माइनस D। अगेन आपके पास जो ये रिजल्ट है A माइनस C प्लस आयोटा B माइनस D, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस होता है that is also a complex number. Again हम नंबर्स में इसकी अगर बात करें, लेट्स सी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 5 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम सेपरेट करते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट ऐसे आएगा। दोनों की वैल्यू हमने यूज कर ली, पहले Z1 की और फिर Z2 की। अब अगेन इस ब्रैकेट को ओपन करें तो हमारे पास आएगा -3 -4 आयोटा। अब अगेन रियल पार्ट्स को आपस में सॉल्व करेंगे। अब इसका रियल पार्ट ये है और इसका रियल पार्ट ये है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 2 -3, यहां से आयोटा कॉमन तो आपके पास 5 -4,
So the result is -1 plus 1 iota or iota simply. So again आप देखिए आपके पास जो रिजल्ट है that is also a complex number. So the difference of two complex number is also belong to a complex number. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की. नेक्स्ट हम आते हैं ऑपरेशन नंबर 3 that is multiplication of two complex number. अगेन हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए. फर्स्ट दैट इज z1 which is a plus b iota and the second z2 which is c plus d iota. आइए जरा इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. z1 क्रॉस z2, तो z1 हमारे पास था a plus b iota, देन z2 हमारे पास था c plus d iota. अब स्टूडेंट्स इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन को इससे पहले भी आपने देखा है कि किस तरह दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन होती है. अब देखिए इस कंप्लेक्स नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज अ रियल पार्ट व्हिच इज बेसिकली ये पहले मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट कंप्लेक्स नंबर के दोनों पार्ट से, यानी रियल पार्ट से भी और इमेजिनरी पार्ट से भी. और फिर इसी तरह फर्स्ट कंप्लेक्स नंबर का जो सेकंड पार्ट है यानी जो इमेजिनरी पार्ट है व्हिच इज b iota दैट विल बी आल्सो मल्टीप्लाई इन द सेम वे विद c plus d iota. अब हम किसी भी नंबर को जब किसी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है. वो नंबर पहले ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास c और d iota दो टर्म्स हैं, तो ये पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा और देन वो सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा. तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, a into c प्लस a d iota. सिमिलर वे के अंदर हम इसको जब सेकंड को सॉल्व करेंगे तो b iota जो है वो आगे जो ब्रैकेट है उसके अंदर भी जो दो टर्म्स हैं c और d iota उनके साथ भी सिमिलरली मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो पहला हमारे पास रिजल्ट आएगा bc iota प्लस सेकंड हमारे पास रिजल्ट आएगा bd. अब यहां पे देखिए इधर भी iota है और इधर भी iota है, तो जब आप दो सेम टाइप नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में उनके जो कोफिशिएंट है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और पावर जो है वो आपस में एड अप हो जाती है. तो दोनों की पावर 1 थी तो पावर हो जाएगी 2 और कोफिशिएंट दोनों का 1 था तो वो मल्टीप्लाई होके 1 नहीं आएगा. तो आपके पास इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज आयोटा स्क्वायर आ जाएगा. अब याद रखिएगा जो आयोटा स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू -1. अब हम इसको यहां पे अगर यूज करें तो हमारे पास रिजल्ट कुछ यूं आ जाएगा. अगर यहां पे आप -1 यूज करेंगे तो ये माइनस जो है वो यहां पे मल्टीप्लाई जब होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. -bd. अब आप देखिए आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ फॉर्म आई हुई है. अब हम इसमें देखते हैं कि विदाउट आयोटा वाली टर्म कौन सी है, यानी रियल पार्ट्स कौन कौन से हैं. इसमें रियल पार्ट्स आपके पास ac है और -bd है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे यानी आपस में सॉल्व हो जाएंगे. तो ac माइनस bd. सिमिलरली जो नेक्स्ट आपके पास दो टर्म्स हैं दोनों के पास आयोटा है, तो आयोटा को हम आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ad प्लस bc. तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2. अब आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पास ये जो रिजल्ट आया है इसमें ac माइनस bd जो है ये विदाउट आयोटा वाली टर्म है, यानी आप इसको कह सकते हैं ये आपके रियल पार्ट्स है. और जो दूसरी है ad प्लस bc ये आयोटा वाली टर्म है, तो ये इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है. So again, the product of two complex number is also a complex number because this is a complex number. So I can write Z1 cross Z2 belongs to complex number. So student अब तक आपने ये सीखा है कि दो complex number की जो addition है वो complex number उसका रिजल्ट आता है. इसी तरह दो complex number की जो subtraction है that is also a complex number. और अभी आपने सीखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट है या उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं डिवीजन की तरफ, लेकिन डिवीजन से पहले आपको कंजुगेट का कांसेप्ट होना चाहिए. तो पहले जरा कंजुगेट का कांसेप्ट लेते हैं देन डिवीजन की तरफ मूव करेंगे. फॉर एग्जांपल आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा. a प्लस बी आयोटा इसका जब आप कंजुगेट लेते हैं, ये कंजुगेट का साइन है बार का साइन, यानी आपने z के ऊपर बार डाल दिया. इसी तरह
इस कंप्लेक्स नंबर के ऊपर ये आपने बार का साइन डाल दिया। अब ये कंजुगेट क्या करेगा या इसका क्या रोल है, ये जो आपके पास कंप्लेक्स पार्ट है ना, ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देगा। यानी रियल पार्ट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, रियल पार्ट एज इट इज आप देख रहे हैं, ए था वापस ए ही आ गया। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन यहां प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास जेड बार क्या आ गया, ए माइनस बी होता। और अगर ये माइनस होता तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता, प्लस में कन्वर्ट हो जाता। तो ये जो है वो कंजुगेट का रोल है। अब आप आते हैं डिवीजन की तरफ वापस, दैट इज द फोर्थ ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, division of two complex number. Again, let's see, I have one first complex number that is a plus b iota and the second complex number that is c plus d iota. Remember that all of these a, b, c and d belongs to real numbers. Okay, let's see. मैं क्या करता हूं, z1 को z2 से डिवाइड करता हूं। z1 हमारे पास क्या था, a प्लस बी आयोटा और z2 हमारे पास था c प्लस डी आयोटा। अब आपके पास ये कुछ फॉर्म आ चुकी है। याद रखिएगा जब भी आप डिवीजन करेंगे तो आपने डिनोमिनेटर के अंदर रियल नंबर्स को लेके आना है। तो इसको रियल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइजेशन किस तरह होगी, जो आपके पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से आपने क्या करना है, नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। अब इसका जो कंजुगेट है वो क्या होगा, जैसे ऊपर हमने देखा था a प्लस बी आयोटा का कंजुगेट a माइनस बी आयोटा है, तो c प्लस डी आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, c माइनस डी आयोटा। ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, इस कंजुगेट डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में। अब सिमिलर मल्टीप्लिकेशन होगी जैसे कि हमने पीछे सीखी है, यानी कि नॉमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन नॉमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। अब जब नॉमिनेटर की आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगेन आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट a प्लस बी आयोटा एंड द सेकंड c माइनस डी आयोटा। तो हम इन दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करेंगे जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में सीखा था। इसी तरह जब डिनोमिनेटर में आते हैं तो सेम मल्टीप्लिकेशन होगी, लेकिन चूंकि यहां पे देखिए आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है, c प्लस डी आयोटा इंटू c माइनस डी आयोटा, यानी ये फॉर्म बन रही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब जब आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट आता है तो हम फार्मूला यूज करते हैं, वो क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह हम यहां पे भी अगर ये फार्मूला यूज करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, c स्क्वायर माइनस डी आयोटा होल स्क्वायर, क्योंकि दो टर्म है तो होल के ऊपर स्क्वायर। अब इस आए जरा नॉमिनेटर में प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक को हम पहले क्या करेंगे, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ac माइनस ad आयोटा, यानी a जो है वो अगली ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ उसने क्या किया, मल्टीप्लाई हुआ। सिमिलरली अब b आयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा bc आयोटा प्लस माइनस माइनस bd आयोटा स्क्वायर। अगेन क्योंकि आयोटा यहां पे भी है और इधर भी है तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर। अच्छा यहां पे देखें आपके पास अगर a b होल स्क्वायर है या चले होल पावर n है तो क्या होगा, प्रोडक्ट में जो होल पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको वो पावर मिल जाएगी। तो सिमिलरली यहां पे भी क्या हुआ, क्योंकि दो टर्म थी d और आयोटा तो स्क्वायर दोनों को मिल गया, d को भी और आयोटा स्क्वायर को भी। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए ये हमारे पास रियल पार्ट है। अच्छा लास्ट जो टर्म है हमारे पास, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपको पता है वो -1 के इक्वल होता है, तो जब हम इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये पार्ट भी रियल बन जाएगा। तो इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट कुछ यूं आ जाएगा ac। अब आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 है तो वो माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा प्लस bd, ये आ गया रियल पार्ट। अब दूसरी जो दो टर्म सेंटर वाली हैं, इन दोनों के पास चूंकि आयोटा है तो यहां से आयोटा कॉमन ले ले, प्लस आयोटा में जब कॉमन लूंगा तो पहले प्लस वाली टर्म लिखूंगा, यानी bc माइनस ad होल डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस। अच्छा अब यहां पे भी देखिएगा चूंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा, तो आपके पास आ जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर।
अब हम फर्दर इसको लेके आते हैं। अगर आप देखें तो नॉमिनेटर में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में जो आपके पास टर्म है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट को भी डिवाइड हो जाएंगे और रियल पार्ट को भी डिवाइड हो जाएंगे। यानी आपके पास रिजल्ट कुछ यूं आएगा, AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास रिजल्ट आया है दैट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिवीजन है दैट इज ऑल्सो बिलोंग टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये लास्ट ऑपरेशन था डिवीजन का। आज हम यहां तक इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।